कमी है। अच्छा। तो नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये इन्होंने एक टैंक बनाया है और देखें कि वहाँ से ये साजिद भाई, ये जो इसको हल कहते हैं, कल्टी कहते हैं, ये रोटावेटर बनाया है मैंने, जो को बिल्कुल असली रोटावेटर की तरह है। तो ये करा है। और अभी ये इस प्लांट को चलाने लगे। नाज़रीन ये देखें, फैंटास्टिक उसामा भाई, फैंटास्टिक वर्क, बहुत आला। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के शहर चौक आज़म के एक छोटे से गांव में। नाज़रीन, आज हम आपको जनूबी पंजाब के एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव में रहते हुए बहुत ही महारत और अपने फ़न से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल स्पेशल पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा इसाक। उसामा इसाक साहब, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने बनाई हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं और बहुत मेहनत और फ़न देख के हम हैरान हो गए। और हमारी नाज़रीन भी अभी जब आपके ये प्रोजेक्ट देखेगी, आपका टैलेंट देखेगी, तो यकीनन वो हैरान भी होंगे और इन्जॉय भी करेंगे कि इतनी बारीकी का काम इतने ज़बरदस्त तरीके से एक छोटे से गाँव में रहते हुए वसाइल की कमी होने के बावजूद बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने बनाई हुई हैं। उसमें बच्चों के मुख्तलिफ़ खिलौने और किसानों के ज़ेर इस्तेमाल जो ज़रूरी आलात हैं, आपने वो चीज़ें भी बनाई हैं। तो नाज़रीन, इनसे मज़ीद बात करने से पहले हम उसामा भाई के जो प्रोजेक्ट हैं और जो इनका टैलेंट है वो देख लेते हैं और उसके बाद उसामा भाई से चंद सवालात भी करेंगे। जी नाज़रीन, उसामा भाई ने ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्यूबवेल का प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इनके हाथ से बना हुआ एक छोटा सा ट्रैक्टर जो है उसकी मदद से ये इसको चलाएंगे। और हम उसामा भाई से कहेंगे, उसामा भाई हमें ज़रा ये आप जो आपने ये ट्यूबवेल का बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है इसको आप ज़रा चला के दिखाएं। नाज़रीन, ये रिमोट कंट्रोल है जिससे उसामा भाई इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बहुत आप एक अनोखा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ऐड करके इसको बनाया है। नाज़रीन, देखते हैं उसामा भाई ये ट्यूबवेल को ऑन करने लगे हैं। जी उसामा भाई, हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा ज़रा इसको ऑन करके। नाज़रीन ये देखें, रिमोट कंट्रोल से ये ट्रैक्टर को जो है वो नाज़रीन ये देखें, ये पीछे लेके आए हैं ट्रैक्टर को और ये ट्यूबवेल के साथ इसको कनेक्टेड करेंगे ताकि पानी को जो है वो चलाया जा सके। नाज़रीन, अभी जो इसकी ये शाफ्ट है ये इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे और ये पानी को चलाएंगे। ये नाज़रीन, इस शाफ्ट को जो है वो ट्रैक्टर के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दी है। इसी की मदद से ये ट्यूबवेल जो है इसकी मशीनरी जो है वो ऑन होगी। नाज़रीन ये देखें, ये ट्यूबवेल जो है वो ऑन हो गया है और कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। आप इनको वीडियो देखने के बाद ज़रूर दाद देंगे। और आप देख रहे हैं कि देखें छोटे से ट्यूबवेल में कैसे कि आगे इन्होंने एक टैंक बनाया है और ये पानी जो है यहाँ से पास होके आगे इन्होंने ज़मीन बनाई है छोटी सी, वहाँ पे ज़मीन को पानी दिया जा रहा है। नाज़रीन, हम उसामा भाई से पूछते हैं कि ये ट्यूबवेल का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है इसको बनाने में कितना टाइम लगा है। जी उसामा भाई। ये साजिद भाई देखें, ये देखने में तो बहुत आसान सा लगता है, देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है भी अच्छा। तो लेकिन अगर मेहनत की बात की जाए तो साजिद भाई मुझे तकरीबन 15 दिन लगे हैं इस प्रोजेक्ट बनाते हुए। ब्रीक ब्रीक चीज़ें हैं, जो बनी बनाई कोई भी चीज़ मैं बाज़ार से नहीं लेके आया, ना हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें को मिलती हैं। तो सारी चीज़ें जो मैंने ख़ुद तैयार की हैं
तो बड़ी मेहनत लगी है, दिन रात करके जो मैंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह से काम करता है। जो भी इसको देखता है वो बहुत खुश होता है। नाज़रीन, अभी उसामा भाई हमें ये एक और प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं। इन्होंने एक ट्रैक्टर बनाया है और पीछे जो एक कल्टी होती है और मुख्तलिफ जो ट्रैक्टर के साथ चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाएंगे। उसामा भाई, हमें ज़रा ये दिखाइएगा, ये आपने कौन कौन सी चीज़ बनाई है। और ये साजिद भाई, ये जो इसको हल कहते हैं, कल्टी कहते हैं, ये रूटावेटर बनाया है मैंने, जो को बिल्कुल असली रूटावेटर की तरह है। तो ये करा है। नाज़रीन, ये आप रूटावेटर देख रहे हैं, ये जो किसानों के इस्तेमाल में आता है, ज़रूरी आलात आप इसको कहते हैं। और ये इन्होंने हल बनाया है और इसको कल्टी भी कहा जाता है, हल भी कहा जाता है, जो खेतों में लगाया जाता है ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए। और ये उसामा भाई, ये करा है, ये इसको आप करा भी कहते हैं। और ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। जी उसामा भाई, ज़रा इसको आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा, इसके साथ हल को कनेक्ट कीजिएगा। ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कितना ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है। देखें कि ये छोटी छोटी स्टिक की मदद से इन्होंने कटिंग करके आप इनके तमाम जो हैं वो पार्ट्स आप देख रहे हैं। ये मैं आपको जो है ट्रैक्टर को थोड़ा सा दिखाता हूँ। नाज़रीन, इसके पार्ट्स आप देख लें। आगे इसकी मुकम्मल तौर पे बैटरी लगाई गई है, जिस तरह रियल ट्रैक्टर में चीज़ें होती हैं, और तमाम चीज़ें सेम जैसे ट्रैक्टर में बनाई जाती हैं। तमाम पार्ट्स को मुकम्मल तरीके से फ़िट किया गया है और बहुत महारत से इसको बहुत सफाई से बनाया गया है। तो उसामा भाई, ये कितना टाइम लगा आपको ये ट्रैक्टर बनाने में और इसके जो ये पार्ट्स हैं ये बनाने में? साहिब भाई, जो अकेला ट्रैक्टर ना, इसको बनाते बनाते मुझे तकरीबन 20-25 दिन लग गए ये ट्रैक्टर बनाते हुए। क्योंकि ये जो हम फुटे बोलते हैं, जिनको स्केल बोलते हैं, तो वो उनको काट काट कर लकड़ी के, तो उनकी मदद से बनाया। इसके अंदर मोबाइल की बैटरियाँ लगाई गई हैं, मोटरें लगाई गई हैं, बहुत सारे सिस्टम लगाए हैं। नाज़रीन, उसामा भाई का कहना है कि 20 से 25 दिन लगाए गए हैं इस ट्रैक्टर को तैयार करने में। और स्केल जो होते हैं बच्चों के, जिससे वो लाइनें खींचते हैं, उस स्केल को काट काट के और मुख्तलिफ़ चीज़ों से मोबाइल की बैटरी को लगाया गया है, बीच में वायरिंग की गई है। और ये तमाम चीज़ों की मदद से इस प्रोजेक्ट को 20 से 25 दिन में तैयार किया गया। जी उसामा भाई, ज़रा आप इसको हमें थोड़ा सा चला के दिखाएंगे और इस पार्ट को ज़रा आप इनके साथ कनेक्ट करें। नाज़रीन, ये अभी जो है हल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखें, पिन्स की मदद से हल को जो है वो साथ मुकम्मल तौर पे फिट कर दिया गया है। अभी उसामा भाई जो है इसको दिखाएंगे। देखें नाज़रीन, ये जैसे रियल ट्रैक्टर के पीछे हल लगाया जाता है और हल को ऊपर नीचे किया जा रहा है, और बहुत फंटेस्टिक चीज़ नाज़रीन, ये देखें, ये हल को फिट करने के बाद ट्रैक्टर को आगे की तरफ और पीछे की तरफ किया जा रहा है। नाज़रीन, ये चीज़ आपने देख ली। उसामा भाई, दूसरे जो पार्ट्स हैं वो अगर आप इनके साथ कनेक्ट करें। और नाज़रीन, ये देखें, ये ब्लेड को कितनी खूबसूरती से जो है वो मट्टी पे लगाया जा रहा है। और ट्रैक्टर जो है वो एक चक्कर आगे की तरफ लगा रहा है, उसके बाद ये ट्रैक्टर पीछे की तरफ आता है और दोबारा मट्टी को खींच के रियल ट्रैक्टर की तरह आपको ये काम करता दिखाई दे रहा है। रूटावेटर को साथ कनेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, ये देखें, ये रूटावेटर को इन्होंने साथ कनेक्ट कर दिया है, साथ इसके जोड़ दिया है। फिट करने के बाद देखें, ट्रैक्टर जो है आपको दिखा रहा है कि साथ कनेक्ट करने के बाद नाज़रीन देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस छोटी सी जगह पर इसको चलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, उसामा भाई ने लैब बनाई हुई है यहाँ पे, और आइए आपको उसामा भाई ने जो लैब बनाई है वो दिखाते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, ये उसामा भाई की लैब है जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट ये मुकम्मल करते हैं, तमाम चीज़ें बनाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा होगा, ये उसामा भाई का सिटिंग टेबल है। और ये देखें, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जब हम इनके पास पहुँचे
तो ये इनका जो है वर्किंग टेबल है और ये लैब के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है नाज़रीन, ये देखें एक ट्रैक्टर बनाया गया है। जो पहले हमने आपको ट्रैक्टर दिखाया था उससे ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर बनाया गया है और पीछे ट्रॉली जो है वो इसके साथ बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की एक एक चीज़ जो है, इसका स्टीयरिंग और इसका गेयर और इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बारीकी से और बहुत सफाई से तैयार की गई हैं। पीछे आप ट्रॉली देख रहे हैं और ये आप सेकंड आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये पिजारो टाइप की नाजरीन इन्होंने बनाई है और ये आगे इन्होंने एक कैरी डब्बा टाइप जो होता है इन्होंने वो बनाई है। नाज़रीन उसामा भाई से भी बात करते हैं। उसामा भाई, ये आपने बहुत बड़ी लाइट भी लगाई हुई है और आपने गिलासेस पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये साजिद भाई इसकी वजह ये है कि अक्सर जो मैं काम करता हूँ रात 11 बजे तक 12 बजे तक, तो फिर रोशनी का मसला होता है, तो इसलिए इतना बड़ा मैंने ये लाइट लगाई हुई है। और ये ऐनक मैंने इसलिए लगाई हुई है कि आंखें ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये बल्ब ये बिल्कुल करीब लगा हुआ है तो नज़र का मसला ना बन जाए, इसलिए मैंने ब्लैक ऐनक लगाई हुई है। उसामा भाई, लैब की टाइमिंग्स क्या हैं? आप कौन से टाइम में ये तमाम वर्क करते हैं? और क्योंकि घर के दूसरे काम भी होते हैं और मज़ीद साथ सारे काम देखने होते हैं, तो आपकी लैब की टाइमिंग्स क्या है? साजिद भाई, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जब मुझे वक्त मिलता है, सुबह उठता हूँ तो इसको टाइम देता हूँ। जब मुझे फ़ारग टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर फ़ारग ना भी हो कोई दोस्त हूँ तो दोस्तों की महफ़िल को छोड़कर इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ कि ये काम मुझे अच्छी तरह इसको ये कर सकूँ। तो रात को जब टाइम होता है, जब दिन को टाइम होता है, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको टाइम देता हूँ, तो ये काम करता हूँ। क्योंकि उसामा भाई, आपने बताया कि आपने घर में गाय भैंसे वगैरह जानवर भी रखे हुए हैं, उनका चारा भी बनाना होता है और दूसरे घर के काम भी करने होते हैं, तो आपको वो तमाम चीज़ों से टाइम निकाल के यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। और इस वजह से आपने बताया कि मैं ज़्यादा टाइम ना देने की वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है। जी, ऐसे ही अगर इसको जो फुल टाइम दिया जाए तो ये जो 15 दिन में प्रोजेक्ट जो तैयार होता है वो 10 दिन के अंदर हो जाए, तो लेकिन मुझे टाइम निकालना पड़ता है, दूसरे काम भी करने होते हैं, घर के दूसरे भी काम हैं, तो उनसे बड़ी मुश्किल से टाइम को कवर करता हूँ, निकालता हूँ। दोस्तों के पास बहुत कम जाता हूँ, बैठता हूँ। और जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, यकीनन वो भी जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते होंगे, आपने कहा कि मुख्तलिफ़ शहरों से जो है मुझे वो ये तमाम जो हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करनी पड़ती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन भी मंगवाता हूँ दराज ऐप से, तो अक्सर जो पुर्ज़े हैं वो मैं ये जो फुटे हैं इनकी मदद से अक्सर तैयार कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रिल लगाई हुई है, तो इसका ये कटर ब्लेड है, अक्सर इसी से काट के बस गुजारा कर लेता हूँ, काम चल जाता है। नाज़रीन, ये इन्होंने एक झूला बनाया है। आपने अक्सर बड़ी बड़ी पार्क्स में झूला देखा होगा, तो इस बारे में उसामा भाई से पूछते हैं। उसामा भाई, आपका हर प्रोजेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप बनाते हैं। आपकी जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपने चीज़ बनाई, एक से एक जो है वो बढ़ के बनाई है नाजरीन इन्होंने। तो उसामा भाई, ये झूला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितने दिन लगे हैं? और इसको तकरीबन जो टाइम लगा है, इसको 1 हफ़्ता लगा हो गया, 7 दिन लग गए होंगे। तो इसमें इतना वो ब्रिकी का काम नहीं, ब्रिकी का है लेकिन इतना नहीं है जो दूसरे प्रोजेक्ट ट्रैक्टर वगैरह में है ना। तो इसके अंदर जो नीचे मैंने एक मोबाइल की बैटरी लगाई है और ये एक मोटर लगाई हुई है, तो ये बेल्ट की मदद से ये चलता है। आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने मुर्गी की चूज़ों के लिए बनाया है। नाज़रीन, उसामा भाई ने घर में मुर्गियाँ पाली हैं। इनका कहना था कि उनके जो चूज़े हैं वो पहले छोटे थे, तो वो मैं इनके अंदर बिठा के उनको झूले भी देता था, लेकिन अब चूँकि वो बड़े हो गए। तो नाज़रीन, ये देखें, बिल्कुल रियल झूला जो है वो आपके सामने रियल झूले की तरह जो है ये रन कर रहा है। नाज़रीन, ये इन्होंने चप्पल बनाई है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, और देखें कि कागज़ के गत्ते की मदद से कितनी सफाई से इस चप्पल को बनाया गया है। तो उसामा भाई, ये आपने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, चप्पल टाइप, और इसको कितने दिन लगे हैं और ये आइडिया आपके पास कैसे है? सजिद भाई, बस आइडिया तो ऐसे ही, जो हम अक्सर शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना अगर इसको गत्ते का बना के देखा जाए तो कैसा लगता है, बनता है या नहीं बनता। तो मैं वैसे ही बैठा मैं सोच रहा था एक दिन, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। बस इसको इतना 1-2 दिन में ये बन गया। ये तो एक जूता है ना,
कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसको किस चीज़ से, मट्टी से बनाना हो, गत्ते से बनाना हो, लकड़ी से बनाना हो, तो मैं वो बना सकता हूँ। आपका कहना है कि आप किसी भी चीज़ को 1 से 2 मरतबा अगर आप देख लें तो आपकी ये जो लैब है, आप इस लैब में और आपके पास जो स्पेयर पार्ट पड़े हुए हैं, आप इनकी मदद से वो चीज़ तैयार कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं दुनिया की हर चीज़, बल्कि जो चीज़ है या जो नहीं है, जो बनवाना चाहते हैं, कोई कहे कि ये बना के दिखा, तो मैं वो भी बना के दिखाऊँ। जो अभी जिसका वजूद ना भी हो तो मैं वो भी बना दूँगा। मसलन कोई चीज़ ऐसी है तो कोई कहता है कोई ऐसी मशीन बना दो जो इस तरह से काम करे, इस तरह से वर्क करे, तो मैं वो भी मशीन बना लूँगा।